जय हिंद दोस्तों। हम आपको ब्लड के पार्ट 1 में और ब्लड के पार्ट 2 हम आपको बता चुके हैं। ब्लड के पार्ट 1 में हम आपको ब्लड के क्या कार्य हैं, ब्लड किससे बना होता है, ब्लड का स्प्लीन वगैरह वगैरह सब बता चुके हैं। अब ब्लड के पार्ट 1 में आपको आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब रुधिराणु बता चुके हैं। और ब्लड के पार्ट 2 में आपको रक्त का थक्का कैसे जमता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोइन वगैरह वगैरह बता चुके हैं हम आपको। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड का यह पार्ट 3 है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप डॉक्टर, देखिए हम आपको डॉक्टर की तरह ओरिजिनल बताएंगे कि डॉक्टर कैसे देखकर कि पता कर लेता है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है या ए है या ए बी है या बी। आपको हम आप सब चीज बताएंगे। हम आपसे यह गारंटी लेते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हाथ से ही अपने मतलब कि ब्लड ग्रुप का पता लगाएंगे। सिर्फ एक चुटकी खून निकालेंगे पर हाँ ये बात है, आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। इससे कण बहुत छोटे होते हैं। तो चलिए शुरू कर। ब्लड ग्रुप की खोज की बात करेंगे तो किसने किया था? लैंड स्टीनर एंड वीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर एंड वीनर ने किया था। अब ब्लड में आपको पता है ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा और 40% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी यानी कार्बसेल। ऐसा भाग नहीं है कि पूरा 40% यही होता है। रुधिराणु में आप देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, अगर उसके और रुधिराणु में 95% लगभग 95% भाग आरबीसी का होता है। प्लाज्मा, तो देखिए प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा आपको बता चुके हैं, इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन यहीं पे पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एक क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे हम स्मॉल ए या स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। एंटीबॉडी देखिए कुछ इस प्रकार का होता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि बीमारियों में लड़ने के लिए हम लोग को मदद करता है। आरबीसी देखते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी में एक एंटीजन पाया जाता है। इसी कैपिटल बी या कैपिटल ए से मतलब कि प्रदर्शित करते हैं। आरबीसी एंटीजन क्या है? यही एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर देता है। यही एंटीजन आरबीसी में एक एंटीजन पाया जाता है। पहले देखिए आप इन्हें याद कर लें, इसको याद में रखिएगा, अभी यहाँ पर काम आ गया। देखिए हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए क्या है? ब्लड ग्रुप ए में आप देखेंगे ब्लड ग्रुप ए, इसमें आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है। देखेंगे तो ए का आकृति कैसा होता है? देखिए ए का आकृति ऐसे होता है ना, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ऐसे। देखिए चौकोर वाली, देखिए त्रिभुज वाली इसमें आकृति है, वो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है, जो कि ऐसे होता है। ये त्रिभुज की समान आकृति ना, या एंटीजन ए। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने आपके खून को निकाला, वो आरबीसी में 2 मिनट में देख के पता चल गया। अगर ये त्रिभुज वाली आकृति दिखा, समझ जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। अभी समझ। और चलिए प्रकृति इतना दिमागदार कहा, इतना विकसित है ना, इतना खतरनाक आपको फार्मूला दिया है। देखिए अगर मतलब कि आरबीसी में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। बी के मतलब ये कर्व के समान आकृति नहीं है, ये कर्व के समान जो आकृति, इसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इसको हम शॉर्ट में कर दिए स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। मतलब कि जानते पहले देखिए कर्व के समान आकृति इसमें एंटीबॉडी में क्यों पाया जाता है? देखिए इसमें आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। और यह एंटीजन इसमें जाकर, अगर यह भी कर्व के समान आकृति रहेगा तो यह जाकर इसमें फंस जाएगा। पर इसीलिए प्रकृति ने इसको कर्व के समान बना दिया है। अगर यह फंस गया तो आपका खून फ्लो नहीं पाएगा, मतलब कि तैर नहीं पाएगा, तैरेगा नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति ने इसे एंटीबॉडी बी मिल जाए कि बी वाले से फंसेगा नहीं, ये बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करता है यह एंटीबॉडी। अगर आप ब्लड ग्रुप बी
ये समझ गए आप? देखिए ब्लड ग्रुप बी देखते हैं। ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है? ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी में एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जो कि देखिए कर्व के समान है। यहाँ पर बी नहीं बना इसको खोपड़िया में, खोपड़िया में देखेंगे तो बी के समान एक आकृति बनी हुई है। इसी को कहते हैं एंटीजन। इसमें बी पाया जाता है, आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। देखिए इसका मुड़िया इसी में धसा है, नहीं इसका मुड़िया इसी में धसा है, इसे ना इसका मुड़िया इसी में धसा है, इसलिए ये इसमें एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए पाया जाता है, क्योंकि यह इसमें फर्स्ट है, इसीलिए ऐसा होता है। और चलिए अब देख लेते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए बी, ग्रुप ए बी में क्या होता है? इसमें ग्रुप ए बी में क्या होता है कि आरबीसी में एंटीजन ए भी पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अब इसके साथ चक्कर क्या होता है? अगर इसमें एंटीबॉडी पाया जाए, अब मान लीजिए एंटीबॉडी पाया जाए, मान लीजिए इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाए, तो जब बी वाला इसमें कसूरे में जाके फंस जाएगा। अगर मान लीजिए एंटीबॉडी ए पाया जाए तो ए वाला इसमें जाके फंस जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने ब्लड ग्रुप ए बी में किसी भी प्रकार का इसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है और इस आरबीसी में एंटीजन ए और एंटीजन बी भी पाया जाता है। और ग्रुप, अब चलिए देखते हैं ग्रुप ओ। ग्रुप ओ क्या है? ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। देखेंगे यार, जब इसमें एकदम सादा है, आरबीसी एकदम सादा रहता है, इसको खुद से पता है। देखेंगे तो जीरो की तरह, पर इसे ओ मानते हैं, ओ, इसे ओ मानते हैं, ओ, ओ ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। मान लीजिए अब इसमें तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी इसमें फंसेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई आकृति नहीं है। आरबीसी पे कोई आकृति ही नहीं है, इसमें फंसेगा नहीं। इसीलिए इसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। अब देखिए पहले यहाँ मेन बात क्या हो गई, कीटाणु, मतलब कि हम लोग के बीमारियों से लड़ने में सबसे ज्यादा सहायता कौन करता है? एंटीबॉडिया, एंटीबॉडिया करता है। एंटीबॉडिया में क्या है, इसके ये वाली चीजिया एंटीबॉडी हम लोग की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसलिए ओ वाले, साइंस के हिसाब से ओ वाले व्यक्ति ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला। और मान लीजिए तो आप कहेंगे सर ब्लड ग्रुप ए बी का क्या होगा? तो ए बी का, ए बी तो इसमें तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसमें अगर इसमें एंटीबॉडी पाया जाता तो इसमें फंस जाता, इसलिए यह ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तैर पाता ही नहीं, इसलिए व्यक्ति की मौत हो जाती। इसीलिए इसमें कोई एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है। और अब देखेंगे, अब देखते हैं, मतलब कि डॉक्टर देखता क्या है कि उसमें देखता क्या है कि वह जान जाता है कि वो चीज है क्या। हम आपको पहले समझा दिए, आरबीसी में अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर आरबीसी में एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर आरबीसी में एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ये हो गया, ये सब बता दी। अगर आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, बताइए ये वाला कौन है, तो आप बता देंगे कि ये वाला है। अगर चलिए देखते हैं, तो ये वाला कौन है? आप कहेंगे बी है। आप कहेंगे ये क्या है? ये तो आप तुरंत बताएंगे कि ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। अगर आप कहेंगे, हम कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। अब आप समझ गए, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आपको आगे समझाते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है, नाम सुने होंगे आप, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं आरएच फैक्टर क्या होता है।
आर एच फैक्टर होता क्या है? तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम बीनर था। उन्होंने देखा कि आरबीसी में एंटीजन ए है तो ए पॉजिटिव, मतलब कि ए नहीं, ए ब्लड ग्रुप ए, और आरबीसी में एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। बस उन्होंने, एक बंदर होता है जो जिसका चेहरा लाल होता है, मुंह लाल होता है, कहेंगे उसको लल मुहवा कहते हैं। आप लोगों के भाषा में कुछ और कहते हैं, पर उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रीसस बंदर। रीसस, जो ये वैज्ञानिक बीनर थे, उन्होंने रीसस बंदरों का जब ब्लड ग्रुप देखा तो उन्होंने देखा किसी बंदर का ब्लड ग्रुप ए है, किसी बंदर का ब्लड ग्रुप बी है। पर अचानक उन्होंने एक बंदर में एक चौकोर वाली आकृति देखी, एक चौकोर वाली आकृति देखी। अचानक उन्होंने एक चौकोर वाली आकृति देखी एक बंदर में, तो उन्होंने सोचा ये क्या है, ये कौन सी चौकोर वाली आकृति है। इसीलिए उन्होंने दूसरा बंदर लिया, उसमें देखा तो ये था ही नहीं चौकोर वाली आकृति। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप इकट्ठा किया। फिर तभी में देखे किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में है ये चौकोर वाली आकृति। तो क्या हुआ, या जिसमें चौकोर वाली आकृति है उसे बोला गया पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और जिसमें चौकोर वाली आकृति नहीं है उसे कहा बी निगेटिव। बायोलॉजी में जो चीज है उसे कहेंगे पॉजिटिव बायोलॉजी में, और जो चीज नहीं है उसे कहेंगे नेगेटिव। मान लीजिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है वो चीज है, उपस्थित है, और जिसमें उपस्थित नहीं है कहेंगे उसे कहेंगे निगेटिव। और मान लीजिए मैथ में अगर हम किसी से लिए हैं तो निगेटिव में है, और किसी को हम दिए हैं तो पॉजिटिव में है। ऐसे आप फिजिक्स का देख लीजिए, फिजिक्स का है कि अगर फिजिक्स में पॉजिटिव का मतलब है वह दिशा सीधी है, और निगेटिव का मतलब वह दिशा उल्टी है। और केमिस्ट्री में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन दे दिया है पॉजिटिव का मतलब, और निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है। हो गया, ऐसे होता है। तो बायोलॉजी में आप बताइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? मान लीजिए इसमें एक ए वाली आकृति निकली तो आप तुरंत बता लेंगे ए वाला है, इतना तो समझी जाएंगे, इतना तो आपको पता ही हो गया होगा, बता दिए ना। और ये वाला बता दिए तो आप मान लीजिए बी वाला है। तो ये जिसमें चौकोर वाली आकृति है उसे कहा गया रीसस पॉजिटिव, क्योंकि सबसे पहले रीसस बंदरों में देखा गया था, इसीलिए उसे रीसस पॉजिटिव कहा गया। ये आरबीसी में एंटीजन ए है पर उसमें बीच में चौकोर वाली आकृति है। ये वाले में देखेंगे बी वाले में तो बी वाले में भी चौकोर वाली आकृति होगी, इसीलिए इसे रीसस पॉजिटिव कहा गया। रीसस पॉजिटिव का रीसस किसी बंधन में बी पॉजिटिव उपस्थित है, बी निगेटिव अनुपस्थित है। आप मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, इतना तो आप इतना मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप हमारा ओ है। कैसे पता चला कि हमारा ओ है? क्योंकि आरबीसी में एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है, इसलिए हमारा ये इसमें है। और हमारा मान लीजिए हमारा पॉजिटिव है। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए, उसके बाद आप एक कापी में चित्र बनाइए। मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में आप क्या करेंगे, हमारा चित्र बनाएंगे। ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव का चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए हम बना रहे हैं। ओ पॉजिटिव, आरबीसी में कोई एंटीजन रहेगा ही नहीं, और इसमें तो ये पाया जाएगा। हम तो ऐसे बना दिए, आप अच्छे से बनाइएगा तो हम जल्दी बना दे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा।
और मान लीजिए तो हमारे में एंटीबॉडी कौन पाया जाए, हमारे में तो एंटीबॉडी बी मतलब कि दोनों पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा। हमारे में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा। तो ऐसे आप बनाइए, आप 10 कम से कम 5-6 बार बनाइए, आपको तुरंत आ जाएगा। आप अपना ब्लड ग्रुप स्वयं देख सकते हैं। अब देखिए इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि सब डोनर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है, मतलब कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। चलिए हम आपको RH फैक्टर समझा दिए। अब चलिए देखते हैं मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है। तो डोनर यानी जो देता है ब्लड सबको दे सकता है, उसकी बात करेंगे। तो डोनर की बात करेंगे तो ओ निगेटिव, ओ ओ का मतलब है कि उसमें ना ना एंटीजन ए है ना बी है, मतलब कि आरबीसी पे ना एंटीजन ए है ना बी है। और जब माइनस मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव बताना है, माइनस पॉजिटिव रिसस नेगेटिव बताता है कि इसमें चौकोर वाली आकृति भी नहीं है, इसलिए यह सबको ब्लड दे सकता है। डोनर यानी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, यह सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। और यह रिसीवर यानी ग्राही की बात करेंगे, गृही की, तो ए बी यानी इसमें एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है आरबीसी में। और यह पॉजिटिव यानी ये सबसे ले सकता है ब्लड को। इसमें चौकोर वाली आकृति होती है, सबसे ब्लड को ले सकता है। ए से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा, पॉजिटिव निगेटिव से सबसे ले सकता है, या ए बी पॉजिटिव। जैसे कि हम आपको ये बता दें, ए बी कहेगा ओ हमारा काम चलना चाहिए, तुम जाओ चाहे जी रहो, हम जी रहेंगे कहेगा। अब देखिए इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए ब्लड में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एरिथ्रोप्लास्टोसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोप्लास्टोसिस। जब बीमारी देखिए होता क्या है, जैसे कि उसमें मेल का अगर पॉजिटिव और फीमेल का मतलब कि निगेटिव है, तो ये होता क्या है, मान लीजिए इन मेल और फीमेल का एक दूसरे में विवाह करा दिया गया। जब विवाह कराया गया तो इनमें संतान में क्या होगा, अगर मेल का पॉजिटिव है और फीमेल का निगेटिव है, या फिर फीमेल का पॉजिटिव या मेल का निगेटिव, तो इसमें क्या होता है, उन दोनों की सिर्फ एक ही संतान होगी, उसके बाद बच्चा मर जाएगा, माँ के गर्भ में ही मर जाएगा या फिर पैदा होने के बाद मर जाएगा। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए पिता का जब बच्चा 9 महीने के हुआ, जब मतलब कि उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, तो यार जो उसके ऊपर की झिल्ली होती है वो फट जाती है, जिससे माता का ब्लड और पिता का ब्लड एक दूसरे में कनेक्ट हो जाता है, इसी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। इतना आपको समझ आ गया? अब समझाते हैं कि होता क्या है। इसमें सिर्फ एक ही बच्चे हो पाएंगे, उसके बाद बच्चे नहीं हो पाएंगे। और अगर आप डॉक्टर की मदद लेंगे तो हो सकता है हो जाए, क्योंकि माता का जब मतलब कि जब बच्चा 8 माह का ही होता है माता के गर्भ में, तो उसके ऑपरेशन करके प्री मेच्योर डिलीवरी करा दिया जाता है। मतलब जब 8 ही माह का होगा तब उसको बच्चे को डिलीवरी करा दिया जाता है, जिसके कारण वह बच्चा हो जाता है, क्योंकि उसमें झिल्ली फटेगी नहीं तो कहाँ से हो पाएगा, बच्चा मरेगा नहीं। हालांकि आपको यह RH फैक्टर बता दिए होंगे। हम आपको कहे थे कि ब्लड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 3 है, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण हमें ब्लड को पार्ट 4 में बढ़ाना पड़ेगा। अब एक ब्लड का पार्ट 4 भी बना दे रहे हैं। अभी आपको ये इतना देख लीजिए, आप लोग
घर पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अपना ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी, एंटीजन सब बनाइएगा। पूछ पूछ के और बगल का बना लीजिएगा, सबसे बना लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।